खाली पेट रहिए चाहे आलू पराठा खा के रहिए, कहो लेटे रहिए चाहे बैठे रहिए चाहे खड़े रहिए, 1 मिनट का समय निकालिए, दोनों हाथ ऊपर करिए और 3 बार बोल दीजिए क्या? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस महामंत्र को 3 बार बोल दीजिए, 24 घंटे के भजन का कोटा पूरा। लेकिन इसके आगे वाला जरूर सुनिएगा ध्यान से, ये इन केस ऑफ इमरजेंसी के लिए है। यदि किसी कारणवश आप नहीं कर पा रहे हैं तो उदास होने का नहीं, इसको कर लीजिए, काम पूरा हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि सब पूजा पाठ बंद करके यही में लगना, महाराज बोले हम तो 1 मिनट में करेंगे बस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है हो। विभीषण जी राम राम बोले, हनुमान जी से परिचय हुआ, हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा, निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। हनुमान जी पूछे विभीषण जी से कि विभीषण जी मैं सीता मैया को देखना चाहता हूं। विभीषण जी ने युक्ति बताई और वही छोटा आरोप धारण करके हनुमान जी, जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी, ऊपर चढ़ के अशोक वृक्ष के पत्तों के पीछे हनुमान जी छिप गए। विचार करने लगे क्या करूं क्या करूं। उसी समय वहां रावण आया, साथ में रानियां थीं, दासियां थीं, सेवक थे। अनेक प्रकार से रावण ने मेरी मां को त्रास दिया है। रावण सीता मैया से केवल एक बात कहता है, एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार मम ओरा। माइक बंद है का? एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार केवल मुझे देख लो। सीता मैया देखती नहीं है उसको। रावण ने पहरे में जो राक्षसी बैठी थी त्रिष्टा को रावण ने कहा कि सीता को समझाओ, 1 मास के भीतर यदि मेरी बात नहीं मानेगी तो चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। मैं डरा कर गया। त्रिष्टा जी ने सभी राक्षसियों से कहा, देखो जो रावण भोला है उसको भूल जाओ, मैं बोल रही हूं, मैंने सपना देखा है। क्या? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारे, जातु धान सेना सब मारी, हर आरूढ़ गण 10 सीसा, हर आरूढ़ गण 10 सीसा, खंडित सिर खंडित भुज बेसा, खंडित सिर खंडित भुज बेसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए, लंका मन हो विभीषण पाए, लंका मन हो विभीषण पाए, लंका मन हो विभीषण पाए, लंका मन हो विभीषण पाए। त्रिजटा जी ने कहा, मैंने स्वप्न देखा है, भोर बेला में एक बानर आया है लंका में, उसने पूरी लंका में आग लगा दी, राक्षसों को मार दिया। यहां भी कोई बानर ओनर आया है का? शांति बनाए। एक जगह हम राम कथा गाने गए, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वहां जितने व्यवस्था में लोग लगे थे ना, वही हल्ला करते थे। दर्शक चुपचाप रहते थे, वही हल्ला, कोई हल्ला नहीं करेगा। कोई इधर चिल्लाए, कोई उधर चिल्लाए, क्या बोले, कोई हल्ला नहीं करेगा, खुद चिल्लाए। हाँ तो क्या कह रहे थे वो? क्या कह रहे थे हम? हमको याद है,
हाँ, सपने बानर लंका जारी। त्रिष्टा जी ने कहा एक बानर आया है, उसने लंका में आग लगा दी, राक्षसों को मार दिया, रावण की 10 सिर मुंडित हो गए, 20 भुजाएं कट गईं। रावण नग्न वेश में गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, यानी रावण मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं और पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और ये सपना आज रात्रि में सत्य होगा। हो ही सत्य गए दिन दिनचारी मने 4 दिन नहीं, दिनचारी, चारी मने चलना, दिन में जो चलते हैं कौन? सूर्य नारायण। जैसे शाम को जाएंगे रात में सपना सही हो जाएगा। हनुमान जी पूरा दिन प्रतीक्षा किए, जैसे रात्रि आई सीता मैया की व्याकुलता हनुमान जी से बर्दाश्त नहीं हुई और राम जी ने जो मुद्रिका दी थी, हनुमान जी वो मुद्रिका ऊपर से नीचे गिरा दिए। सीता मैया दौड़ करके चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय खुला। सीता मैया पहचान गई, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है, यहां कैसे आ गई ये? प्रभु को कोई जीत नहीं सकता और माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। ये असल मुद्रिका है तो आई कैसे? और मां की व्याकुलता देखकर हनुमान जी ऊपर से जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबेता। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबेता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी ऊपर से राम जी की कथा गाने लगे और नीचे माँ कथा सुनते माँ का सारा दुख समाप्त हो गया। सुनते ही माता कर दुख भागा। परंतु जैसे श्री हनुमान जी महाराज कथा बंद किए, मां व्याकुल हो गई। मां ने कहा, भाई मेरे कानों को किसने अमृत पान कराया, वो सामने क्यों नहीं आ रहा? जैसे सीता मैया ने ये बात कही, हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए। और आपको बताऊं, जब हनुमान जी सामने आए ना, तो सीता मैया मुख घुमा करके बैठ गई। फिर ही बैठी मन विस्मय भयो। हनुमान जी बोले, मां मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं आपका अपना हूं मां। सीता मैया बोली, कैसे अपने हो? तो हनुमान जी बोले, राम दूत मैं मां तू जानकी। हे मां, मैं राम जी का दूत हूं। सीता मैया बोली, तुम्हारी बातों को मैं कैसे मान लूं? हनुमान जी बोले, मैं सौगंध खाकर कहता हूं, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी ये नहीं बोले कि रघुनाथ जी की शपथ लेकर, ये नहीं बोले कि करुणा निधान की शपथ लेकर, राघवेंद्र सरकार की शपथ लेकर,
किसकी सौगंध लेकर? करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर। जानते हैं क्यों? सीता मैया मेरे राम जी को इसी नाम से पुकारा करती थी, करुणा निधान। ये नाम सीता मैया को पार्वती जी ने दिया था पुकारने के लिए। मनुजा ही राचेहु मिली ही सोबरु सहज सुंदर, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। जैसे श्री हनुमान जी ने करुणा निधान शब्द का प्रयोग किया, मां समझ गई कि ये अंतरंग भाव के सेवक हैं। मैं जिस नाम से पुकारती हूं वो नाम भी इनको पता है। सीता मैया बोली, अच्छा ये बताओ, तुम तो बानर हो, प्रभु नर हैं, ये कैसे मिल गए नर बानर? हनुमान जी सुग्रीव बाली की कथा सुनाए, मां को भरोसा हुआ है। सीता मैया ने हनुमान जी को अपनी गोद में बिठा लिया। कहां बिठा लिया? गोद में। और गोद में बिठाकर पूछा कि हनुमान, तुम्हारे प्रभु क्या हमको कभी याद करते हैं? हनुमान जी बोले, मां मैं प्रातः काल से ऊपर ही बैठा हूं और मैंने पूरे दिन आज आपको देखा है। एक बात तो मैं दावे से कहना चाहता हूं मां, आप जितना मेरे प्रभु को याद करती हैं ना, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं, ये मैंने देखा है मां। तुमते प्रेम राम कह दूना, ये बड़ी बड़ी अद्भुत बात है। जीवन में जब कभी भी दो लोगों के बीच में बात करने का अवसर प्राप्त हो ना, तो ऐसी ही बात करनी चाहिए कि दोनों का प्रेम और बढ़ जाए। ऐसा ना बात कर दीजिए कि दोनों में दुश्मनी हो जाए। हनुमान जी बोले, मां मेरे प्रभु आपको दुगुना अधिक याद करते हैं। कुछ दिनों की बात है और कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपियों की सेना उस पार तैयार हो गई है। राम जी आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको प्रभु लेकर के जाएंगे। सीता मैया बोली, तुम लेने नहीं आए हो? हनुमान जी, अब हम क्या बताएं आपको मां, ले जाने के लिए तो मैं अभी लेकर के जा सकता हूं आपको। अब ही मां तो मैं जाऊं ले भाई। कब ले जा सकता हूं? अभी। मां बोली, फिर क्यों नहीं लेके जाओगे? हनुमान जी बोले, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। दुहाई रघुनाथ जी की प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा मां। यदि राम जी बोले तो मैं छोड़ता नहीं, उठा के लेके चला जाता। जब हनुमान जी बोले कि मैं आपको उठा के लेके चला जाता, उस समय हनुमान जी इतने बड़े थे केवल। सीता मैया बोली, देखने में तो टइये भर के हैं, बस हमको उठाने के लिए बोल रहे हैं। इनको उठा के मैं बैठी हूं, ये हमको उठाने के लिए बोल रहे हैं। मां बोली, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे प्रभु की सेना के जितने बानर हैं सब आप ही के साइज के हैं कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा है? हनुमान जी बोले, मां ये नकली है, असली नहीं। कहिए तो असली रूप दिखाऊं? मां बोली, दिखाओ। हनुमान जी पीछे गए और भगवत नाम का जय घोष किए, जय श्री राम, जय श्री राम। कनकोधराकार शरीरा, समर भयंकर बलबीरा। हनुमान जी विशाल पर्वत का आकार धारण कर लिए। ऐसा लगने लगा मानो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो। बोले, मां ये मेरा छोटा रूप है, कहिए तो बड़ा रूप दिखाऊं? मां बोली, जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। हनुमान जी फिर छोटे बन गए। सीता मैया बोली, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है हो। हनुमान जी पांव पकड़ के रोने लगे, कहे, मां नहीं बल बूझे। देखिए मैं आपसे एक बात कहूं, जीवन में ना कभी भी माई बाप के आगे बलवान नहीं बनना चाहिए। माता पिता के आगे उनका बच्चा बन के रहना चाहिए, बलवान नहीं बनना चाहिए। हनुमान जी बोले, मां मेरे भीतर न बल है न बुद्धि है, और आप मेरे रूप को देखकर ये न सोचिएगा कि
मैं बहुत कुछ करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूं। करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है। माँ, हम जो कुछ भी करते हैं अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं, हमारे भीतर बल बुद्धि नहीं है। सीता मैया बोली, अभी माँ अपने बच्चे को बलवान बनाती है। देखिए, आपसे निवेदन करूं, माता पिता के आगे बच्चा बन के रहिए। जब तक हम बच्चे बने रहेंगे तभी तक गोद प्राप्त होता रहेगा। जिस दिन बड़े बन गए हो, माई का गोद छूट जाएगा। बच्चा छोटा रहता तो माई गोदी में लेके घूमती है बच्चे को। हनुमान जी बोले, बच्चे बनकर माँ न बल है न बुद्धि है। माँ बोली, मैं अभी आशीर्वाद देती हूँ। आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना। हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना। अजर हमारा गुण निधि सुत हो, अजर हमारा गुण निधि सुत हो। करहु बहुत रघुनायक थो, करहु बहुत रघुनायक थो। हनुमान जी सुनकर नाचने लगे। वहीं पर सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। माँ ने आशीर्वाद दिया, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। और इतना कहने के बाद अंत में सीता मैया ने कहा, हनुमान, आपके प्रभु श्री राम जी आप पर बड़ी कृपा करें। अंतिम वाला आशीर्वाद सुनकर हनुमान जी गदगद हो गए। बोले, माँ बहुत तेज भूख लगी है, कुछ फल खा लो। माँ बोली, रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले, उनका भय नहीं है, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है, थोड़ा देखो तो कितना बल आया है मेरे में। सीता मैया ने कहा, ठीक है, पहले भोग लगा लेना फिर खाना। हनुमान जी गए, पेट भर के खाएं और उसके बाद लगे वृक्षों को तोड़ तोड़ कर फेंकने। फल खाए ऐसे तरु तो लागा। देखिए, जीवन में भोजन करते समय कहीं शर्माना नहीं चाहिए। कहीं भी भोजन करिए तो जितनी भूख है उतना खाइए, जिसको हंसना है उसको हंसने दीजिए। हाँ, लेकिन इतना भी मत खा लीजिए कि उसके सामने वाले घर में कुछ बचपे ना करे। किसी के घर जाइए, यदि थाली में कोई सब्जी कम आई है ना, थोड़ी सी, इसका मतलब है कि वो कम ही बना है। कई महापुरुष क्या करते हैं, पहले रोटी के निवाले में उसी को साफ करते हैं। अब बोलते हैं थोड़ा मटर वाली सब्जी ले आइए, तो भाई नहीं तो कहां से ले आएंगे। अब मरिया, इसका ध्यान रखना चाहिए। भोजन करते समय
बिना संकोच के भोजन करिए। लोग कहते हैं हाँ शर्माइए नहीं। अरे काहे का शर्माना भाई, रात को भूख लगेगी तो अपने पेट में लगेगी। हनुमान जी गए, पहले पेट भर के भोजन किए, फल खाए ऐसी तरु, उसके बाद वृक्षों को तोड़ने लगे। रखवाले आए हनुमान जी को पकड़ने, हनुमान जी उनको भी पकड़ के तोड़ डाले। कैसे तोड़े बाबा? कहते हैं जैसे रखवाले आए 10-12 को इधर पकड़े, 10-12 को इधर पकड़ के नीचे मिट्टी में दबाकर हनुमान जी रगड़ डाले, पकड़ के सीताराम सीताराम सीताराम। 3-4 बार घसीटते थे, 3-4 बार में सीताराम। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए, अंत में 10-12 बचे। हनुमान जी आधे को इधर पकड़े, आधे को इधर, एक ही बार घसीटे थे सीताराम। तब तक बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले इसका क्या मतलब? बोले सबको तो आप मार दिए, हम ही लास्ट बचे हैं। हमको मार दीजिएगा तो रावण को आपके बारे में कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? अब हम कुछ बोलेंगे नहीं। पहुंचे रावण की सभा में, रखवाले जाकर बोले नाथ एक आवा कपि भारी। बहुत भारी बानर आ गया है। रावण बोला तो क्या हुआ? बोले तो क्या हुआ, पूरी बात सुना करो पहले। तेहि अशोक वाटिका उजारे, उसने पूरा अशोक वाटिका उजाड़ दिया। रावण बोला कैसे उजाड़ा? रखवाले बोले खाए सी फल फल खाया, वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम क्या कर रहे थे? बोले हम लास्ट बोल दिए तो बच गए। हमसे जो जो पहले गया था उनको पकड़कर नीचे मिट्टी में दबाकर रक्षक मर्दि मर्दि महिलारे, उनको रगड़ के मार डाला। अच्छा, रावण ने भट्टों को भेजा, हनुमान जी भटाभट सबको निपटाएं। एक विशाल वृक्ष लेकर हनुमान जी हाथ में बैठे थे। और जैसे माता जी लोग घर में झाड़ू लगाती है ना, यहां उज्जैन में झाड़ू लगाया जाता है। सही बोलिए, सही में झाड़ू लगता है यहां पर? नहीं, पहले तो लगता था, अब झाड़ू कहां लगता है भगवान मालिक है, अब तो घसीटने वाला आ गया है। हाँ। अभी मैं एक जगह एक घर में मैं रुका था, बाबू वही बाहर, भारत के बाहर, तो सोया था। तो सवेरे देखा कि कमरे में बज रहा। बोले ये कौन बोलने लगा भाई? ये पूरे कमरे में से आवाज आए। बोले ये क्या है? उठ के मैं बिस्तर पर बैठ गया। तब तक देखा है गोल मशीन घर में घूम रहा है। इतना बड़ा गोल मशीन कमरे में घूमे तो मैं पहली बार उसको देखा था। तो मैं उसको देखूं ये है क्या, कभी उधर जाए कभी इधर जाए। मैं बड़े ध्यान से उसको देखता रहा बाबू। बाद में जिनका घर था कमल भैया का, मैं बोला भैया ये क्या बला है ये? बोले महाराज ये झाड़ू पोछा लगाने वाला है, इसको चालू करके छोड़ दीजिए, पूरे घर के कोने कोने में घूम के झाड़ू लगाता है और उसके ऊपर पानी भर दीजिए, फिर पोछा लगाता है और उसके बाद फिर अपने घर में जाके प्रवेश कर जाता है। उसका मशीन है उसमें। लेकिन हनुमान जी एक वृक्ष को हाथ में लेकर बैठे हैं। जैसे माई लोग झाड़ू लगाती हैं घरे में सवेरे सवेरे, भट आते गए राक्षस, हनुमान जी भगवान का लेकर नाम सबको भटाभट निपटाते गए। जय श्री राम, सबको मार डाले। 2-4 इधर उधर से बचे, पहुंचे रावण के पास, बोले सब मर गए। रावण बोले तुम कैसे बच गए? बोले हम तो गए ही नहीं थे, हम मर जाते तो आपको कौन बताता? सबको मार डाला। रावण बोला अच्छा कोई बात नहीं, अक्षय कुमार को भेजो। अक्षय कुमार चला सुभटों की सेना लेकर। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाएं, अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। अक्षय कुमार वहीं पर समाप्त हो गया। उसके साथ सुभट आए थे। हनुमान जी महाराज कछु मारसी कछु मर्दसी कछु मिलिए सी हरि। हनुमान जी
कुछ राक्षसों को मारे। कछु मारे सी, कैसे मारे बाबू, कैसे मारे? कछु मारे सी, कैसे मारे? राक्षसों को उठा के हाथ में रखे और उसके बाद से हनुमान जी लेके हाथ पर मारना शुरू किए। कछु मारे सी। तब तक एक राक्षस बोला, हमको पुराने स्टाइल से मारिएगा, हमको ये सूट नहीं करता है। हनुमान जी बोले, अच्छा आओ तुमको पुराने स्टाइल से मारता हूं। कछु मार देसी, कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा। कछु मिली ऐसी धरी धूर, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से छटके जाकर रावण से बोले, मर गया। रावण बोला, शाबाश, बानर मर गया। बोला, बानर नहीं, तुम्हारा बेटा मर गया। अक्षय कुमार को मार डाला वो। अच्छा। रावण बुलाया मेघनाथ को, कहा तुम जाओ, लेकिन सावधान किया, बेटा मारना मत उसको, जाओ केवल पकड़कर उसको बांध करके लाओ। मेघनाथ उस सुभट को बुलाकर पूछा, ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा? बोला, कुछ नहीं, अक्षय कुमार गया, एक विशाल वृक्ष उसके रथ पे दचला दिया, उसी में दब के मर गया। मेघनाथ बोला, अच्छा ऐसे मारता है? बोला, नहीं नहीं नहीं, हर बार स्टाइल बदल के मार रहा है, हो सकता है आपको नए स्टाइल से मारे, इसलिए मेरी बात याद रखिएगा। उसके हाथ में यदि कोई वृक्ष दिखाई पड़ जाए, तुरंत रथ से कूद के भाग लीजिएगा, कब फेंक देगा आपको पता नहीं चलेगा। मेघनाथ गया, हनुमान जी विशाल वृक्ष उठाए और उसी तरह पूरा वृक्ष चला दिए। जय श्री राम। मेघनाथ ऊपर चला गया आकाश में रथ से कूदकर। हनुमान जी बोले, बेटा अभी बुलाता हूं तुमको। उसके साथ महाभट थे। हनुमान जी पकड़कर, रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के संगा, कही कही कप मर दही निज अंगा, कही कही कप मर दही निज अंगा। हनुमान जी महाभटों को पकड़े, अब पकड़ के अपने शरीर में रगड़ने लगे, नीचे नहीं शरीर में। काले काले राक्षस हनुमान जी रगड़ना शुरू किए तो चमड़ा छिलने लगा, अब राक्षस गोरे होने लगे। मेघनाथ ऊपर से देखा, अरे मेरे सिपाहियों का इसने फेशियल कर दिया, सबको गोरा बना दिया। मेघनाथ ऊपर से नीचे आया, हनुमान जी छोड़े और एक मुष्टिका का प्रहार किया मेघनाथ के सिर पर। जय श्री राम। एक मुक्का में बेहोश हो गया, मूर्छा से जैसे जगा। मेघनाथ सोचा, मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा, ब्रह्मास्त्र चला देता हूं। चलाया ब्रह्मास्त्र। और आपको बताऊं, श्री हनुमान जी को बचपन में आशीष प्राप्त हुआ है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हनुमान जी सोचे, ब्रह्मा जी का अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, विफल हो गया तो इसकी महिमा गिर जाएगी। महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। कैसे? आंख बंद करके गिर गए। मेघनाथ नाग पास में बांधा हनुमान जी को, सारे राक्षस मिलकर लेकर जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद हनुमान जी आंख खोल दिए। राक्षसों को बोले, तुम लोग हमको उठा लिए हो? राक्षस देखिए तो जगा हुआ है। बोले, हनुमान जी से हम उठा नहीं रहे थे, कसम खा के बोल रहे हैं, हम तो मना कर दिए थे नहीं उठाएंगे। वो मेघनाथ उठवाया है जबरदस्ती हम लोगों से, रगड़िएगा नहीं ना और हम लोगों को। हनुमान जी बोले, कीर्तन करो, कीर्तन करो, नहीं रगड़ूंगा। सभी राक्षसों से भगवत नाम का जय घोष कराते हुए, देखिए हम भगवान का भजन कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है माई बाप? हमारे भजन को देख करके जो भजन नहीं करता हो वो भी भजन करने लगे, ये बड़ी बात है। अयोध्या के एक महात्मा थे, ये सत्य घटना है बाबू। तो वो जब दान लेने के लिए जाते थे ना, आटा चावल गेहूं लेने जब जाते थे तो भक्तों के गांव में नहीं जाते थे, दुष्टों के गांव में जाते थे। अब भला दुष्ट के गांव में कौन उनको दान देगा?
सब दरवाजे घूम आते थे। जब कहीं से दान नहीं मिलता था तो अपने साथ अयोध्या से रस्सी भी लेके जाते थे। उसके बाद गांव के बगीचे में जाते थे, पांव में रस्सी बांध के अब पेड़ में उल्टा लटक जाते थे। अब पूरे दुष्टों के गांव के लोग आके खड़े होते थे, अरे बाबा जी यहाँ क्या कर रहे हो? बोलते थे मैं यहीं मरूंगा, अब तुम लोग हमको दान नहीं दिए ना, यहीं मैं प्राण त्यागूंगा और प्राण त्याग के ब्रह्म राक्षस बनूंगा और उसके बाद तुम सबसे निपटूंगा मैं ब्रह्म राक्षस बनने के बाद। पूरा गांव वाले कहते अरे बाबा जी ऐसा ना करो, हम दान दे रहे हैं, ले करके जाओ, पहले रस्सी से नीचे उतरो। फिर गांव वाले दान देते थे, ले जाकर वहां उनका मंगल करते थे। तो प्रयास करिए हमारे भजन के प्रभाव से जो भजन न करे वो भी भगवत नाम का उच्चारण करने लगे। हनुमान जी राक्षसों से कीर्तन कराते ले गए। रावण की सभा में गए, रावण को हनुमान जी ने बहुत समझाया, रावण मैं कह रहा हूं इतना कुछ होने के बाद भी यदि तुम मेरे प्रभु के पास चलोगे ना, प्रभु तुमको क्षमा कर देंगे। प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरा, गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध हनुमान जी बोले तुम्हारे अपराध को क्षमा करके प्रभु शरण में ले लेंगे, चलो। रावण बोला नहीं चलना है, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी बोले उल्टा तुम्हारी आई है। रावण बोला मैं भी बताता हूं, आदेश दिया इस बानर की पूंछ में आग लगा दी जाए, आग लगा दी जाए। और याद रखिएगा दूसरे की पूंछ में आग लगाने वाला अपने घर को ही जला बैठता है। रावण उसका उदाहरण है। रावण को पता नहीं है कि सीता मैया ने हनुमान जी को अजर होने का आशीर्वाद दे दिया है। ये पूंछ की अग्नि क्या करेगी हो उसको? आग लगा दिए बानर सब, हनुमान जी उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद परा पुनि समुद्र में कूद कर अग्नि को शांत किए हैं। सीता मैया को भरोसा दिलाकर चूड़ामणि लेकर हनुमान जी भगवान के पास गए हैं। यहां पर आप प्रसंग पढ़िएगा, जब हनुमान जी राम जी के पास गए हैं ना, तो हनुमान जी को राम जी ने बेटा कहा है। और याद रखिएगा हनुमान जी से पहले सीता मैया ने हनुमान जी को बेटा कहा। कहो जीवन में प्रसंग में आप निवेदन करूं, राम जी की कृपा यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सीता मैया का पांव पकड़ लीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सीता मैया भगवान राम की अतिशय प्रिया है और इनकी पूजा करने से, इनको याद करने से क्या होगा? जासु कृपा निरमल मति पावो। देखिए मैं आपको बात बताऊं, ऐसी मान्यता है कि स्त्रियों को, बेटियों को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र वेद की ऋचा है और वेद जब तक यज्ञोपवीत न हो तब तक नहीं उच्चारण करना चाहिए। राम जी गुरुकुल में वेद पढ़ने गए तो पहले उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उसके बाद पढ़ने गए। तो जाने अनजाने में जो हम बच्चों को याद करा के गायत्री मंत्र छोटे छोटे बच्चों से भी गवाते हैं, बंद करिए, बिना यज्ञोपवीत धारण किए गायत्री मंत्र नहीं बोला जाता, उसका बुरा प्रभाव सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते। तो बेटियों को याद कराइए, ये चौपाई कंठस्थ कराइए और कहिए नित्य भगवान को सुनाया करें। 2 चौपाई, पहली चौपाई जनक सुता
जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। पहली चौपाई। दूसरी चौपाई। ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निरमल मति पावो। जासु कृपा निरमल मति पाओ। सीता मैया की कृपा होगी तो मन निर्मल होगा। मन क्या होगा? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। सीता मैया की कृपा से क्या होगा? मन निर्मल होगा। और राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल हो गया वो मुझे पाया हुआ है। अच्छा आप बताओ, आंख में पट्टी लगा ले तो क्या मंदिर में भगवान दिखाई पड़ेंगे? बोलिए, नहीं दिखाई पड़ेंगे। उसी प्रकार जब मन पर पट्टी लग जाए, मन गंदा हो जाए, मैला हो जाए, तो बगल में बैठे भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसलिए भगवान को देखना चाहते हैं तो मन को निर्मल करिए। मन निर्मल कैसे होगा? केवल सीता मैया की कृपा से होगा। क्यों सुना रहा हूं? सीता मैया ने हनुमान जी को बेटा कहा, हनुमान जी लौट कर आए तो राम जी ने हनुमान जी को बेटा कह दिया है। सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही। यहां हनुमान जी को भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान की है। सभी कपियों के साथ भगवान समुद्र के किनारे गए। बीच में विभीषण जी महाराज की शरणागति हुई है। भगवान ने विभीषण जी को लंका का राजा घोषित किया। भगवान पूछे समुद्र कैसे पार किया जाए? विभीषण जी बोले प्रभु प्रार्थना करिए। राम जी प्रार्थना करने बैठ गए। मार्ग के लिए 3 दिन बीत गया। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। 3 दिन में जब मार्ग नहीं मिला तो भगवान को आया आवेश। धनुष पर बाण रखकर भगवान ने खींचा समुद्र सोखने के लिए। समुद्र नारायण प्रकट हो गए। त्राहि माम रक्षा करिए प्रभु मेरी। समुद्र नारायण ने उपाय बताया, प्रभु आपकी सेना में 2 बानर हैं। आप लोग को उनका नाम मालूम है? क्या नाम है? नल और नील। ये दोनों इतने उदंड थे बचपन में कि महात्माओं का सामान कुआं में फेंक देते थे। एक दिन महात्मा ने श्राप दे दिया, तुम कुछ भी छूकर पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं। श्राप दिया। लेकिन प्रसंग पढ़िएगा, श्राप भी जब राम जी के काम में लग जाए तो आशीर्वाद बन जाता है। यहां बोले लड़ी काई ऋषि आशीष पाई। आप उनके सहयोग से राम जी सेतु बंधन कराइए, मैं भी अपने लहरों को शांत कर लूंगा। आप में से कोई रामेश्वरम गया है? आप अजीत बाबू गए हैं रामेश्वरम? अच्छा, आज तक नहीं गए हैं। रामेश्वरम कभी जाकर दर्शन करिएगा। भगवान के मंदिर के आगे समुद्र में लहर नहीं है, आज भी नहीं है। क्यों? समुद्र ने भगवान को वचन दिया है, प्रभु मैं अपने लहरों को शांत कर लेता हूं, आप नल नील के सहयोग से उस पर सेतु बंधन कराकर और सेना पार लेकर के लंका जाइए। आज भी समुद्र अपने वचन का पालन करते हुए शांत बने हुए हैं। हमारे अजीत बाबू के द्वारा 12 ज्योतिर्लिंगों पर राम कथा होनी है। पहली कथा तो यहां महाकाल में हुई। अब अगली कथा 2028 के जनवरी के महीने में हम लोग भगवान रामेश्वरम की शरण में जाकर गाने वाले हैं। और इधर जो 6 दिन हम यहां अनुपस्थित रहे, भैया के कई लोग आकर के लौट के चले गए, तो एक भाव मन में आया। कल रात में चर्चा हुई 3 दिन के सत्र के लिए दिसंबर के महीने में 3 से लेकर 5 दिसंबर 3, 4, 5 दिसंबर हम लोग बांदा में राम कथा गाएंगे। छत्तीसगढ़ से आकर के बांदा में राम कथा गाएंगे। फिर
आगे की यात्रा होगी, सूचना मिलेगी आपको। समुद्र नारायण निज भवन गवन सिंधु श्री रघुपति यह चरित कलिमल हरि लतामति दास तुलसी गाय सुख भवन संचय समन दमन विशाल रघुपति गुण गणा सुख भवन संचय समन दमन विशाल रघुपति गुण गणा हरि सकल आस भरोस गावे सुनहि संतत सठ मना हरि सकल आस भरोस गावे सुनहि संतत सठ मना सुनहि संतत सठ मना सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। भगवान समुद्र किनारे भगवान श्री राम के लिंग की स्थापना की रामेश्वरम भगवान की, और सेतु बंधन के बाद सभी कपियों के साथ पहुंचे हैं लंका सुबेल पर्वत की तलहटी में। यह स्थान हनुमान जी पहले खोज कर गए थे कि रावण से युद्ध होगा तो सेना आकर कहाँ रहेगी। हनुमान जी पहले से पता लगा कर गए थे सुबेल पर्वत की, सेना जाकर वहां रुकी है। अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा गया, रावण नहीं माना और युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना समाप्त हो गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा है। सुषेण वैद्य ने आकर के संजीवनी मंगाई, हनुमान जी महाराज संजीवनी लेकर आए हैं। लक्ष्मण भैया मूर्छा से बाहर आए। उसके अगले दिन भगवान ने कुंभकर्ण को गति दी है। फिर भगवान ने लक्ष्मण भैया के द्वारा मेघनाथ को गति दिलाई। अपने पूरे पीछे वालों को मुक्त कराने के बाद रावण चला युद्ध करने। कई दिनों तक भगवान से युद्ध हुआ। भगवान जितनी बार उसकी सिर भुजाओं को काटते थे उतनी बार नवीन सिर भुजाएं निकल आती थी। तब विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप उसको सोखिएगा नहीं तब तक वो मरने वाला नहीं है। अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे। कितने बाण? जोर से बोलिए। 30 क्यों चलाते थे? 10 बाण 10 सिर के लिए, 20 बाण 20 भुजाओं के लिए। जब विभीषण जी ने कहा नाभि में अमृत कलश है उसको सोखिए, तो अब राम जी 31 बाण निकाले। और बाबा कहते जैसे भगवान एक एक बाण रखते गए, प्रतिमा रुदहि पपि बात न भयति बात बह डोलत मई बरसहि बला करुति रकतयत असुभयति सत को कही उत्पात अमित विलोकि नभ सुर बिकल बोलहि जय भय सुर सभय जान कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भय चाप सर जोरत भय चाप सर जोरत भय। भगवान जैसे एक एक बाण रखने लगे धनुष पर, सारंग पर, रावण की कुल देवी निकुंभला जी, उनके नेत्र से रक्त की आंसू निकलने लगे। अशुभ ध्वनियां गूंजने लगी लंका में, आकाश से रक्तपात होने लगा। भगवान ने जैसे बाण चलाया, 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा और 31वां बाण रावण के नाभि में जाकर लगा। बाबा कहते हैं जैसे नाभि में रावण के बाण लगा, बाबा कहते हैं रावण चिल्लाया, गरजे मरत घोर रव भारी कहाँ राम रन हतौ पचारी कहाँ राम रन हतौ पचारी कहाँ राम रन हतौ पचारी। ऐ जैसे बाण लगा रावण जोर से चिल्लाया, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मैं मारता हूं। इस प्रकार मरते समय रावण के मुख से भी राम शब्द का उच्चारण हो गया और उसका तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने विभीषण जी को बोलकर रावण का अंतिम संस्कार कराया, श्राद्ध कर्म करवाया। सुग्रीव जी लक्ष्मण जी जाकर विभीषण जी का लंका में राज्याभिषेक करते हैं। विभीषण जी सीता मैया को लेकर आए। ये नकली सीता मैया है, असली मां कहां है? जोर से बोलिए। अग्नि में। गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं, सीता प्रथम अनल महु राखी प्रगट की न चह अंतर साखी। अंतर साखी, अंत साखी नहीं, अंतर साखी।
भगवान ने रचना रची, सीता मैया का प्रतिबिंब अग्नि में जलकर भस्म हो गया, असली सीता मैया अग्नि से बाहर आ गई। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई है, जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी रावण के वस्त्र आभूषण लुटाने लगे, कपि लोग लूट लूट के पहनने लगे, लेकिन सब उल्टा पुल्टा पहन लिए। आकर भगवान से पूछते हैं बानर, प्रभु हम कैसे दिखाई दे रहे हैं? राम जी खूब जोर से हंसे, बोले आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, नहीं तो बेहोश हो जाते। राम जी बोले निर्भय रहिएगा, डरिएगा मत, मेरा भजन करिएगा। इसके बाद पुष्पक विमान में सीता मैया, लक्ष्मण जी, विभीषण जी, जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, गौ गवाक्ष द्विविध महेंद्र सठ निसठ नल नील, इन सब को लेकर भगवान श्री राम चले। जय घोष हुआ, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। चलता विमान कोलाहल होए, चलत विमान कोलाहल होए। जय रघुवीर कहाई सब कोई, जय रघुवीर कहाई सब कोई, जय रघुवीर कहाई सब कोई। भगवान मां को सभी स्थलों को दिखाते हुए पहुंचे हैं तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग आकर राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान आप सीधे अयोध्या जाइए और जाकर मेरे भाई भरत को सूचना दीजिए कि मैं वापस आ रहा हूं। इसके बाद भगवान श्रृंगवेरपुर गए, निषाद राजगुह से मिले, केवट भैया से मिले, सीता जी ने गंगा जी की पूजा की है। इधर भरत जी सोच ही रहे थे कि प्रभु क्यों नहीं आए, तब तक हनुमान जी ब्राह्मण वेश में। देखिए भगवान उसी को मिलते हैं जो भगवान से मिलने की चाह रखता है। प्रातस्मरणीय पूज्य बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, जो इस सांवले को सदा ढूंढता है, जो इस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अलम पड़ चुका, अलम यानी आदत, जिसे ढूंढने का अलम पड़ चुका, जिसे ढूंढने का अलम पड़ चुका है, वो इस ढूंढने में मजा ढूंढता है, इस ढूंढने में मजा ढूंढता। गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं, अरे जो पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है। कोई इस पतित बिंदु से पूछे कि मैं क्या ढूंढता हूं, जो पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है। बिंदु जी बोले, पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। भगवान उसी को मिलते हैं प्यारे जो भगवान से मिलना चाहता है। अयोध्यावासी मन में सोचने लगे, काश राम जी हमको भी गले लगाते। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जो जिस योग्य था भगवान उस योग्य बनकर उससे मिले, वृद्ध से वृद्ध बनकर मिले, बालकों से बालक बनकर मिले, वृक्ष से वृक्ष बनकर मिले, पक्षियों से राम जी पक्षी बनकर के मिले, जथा जोग मिले। सबको यही लगा कि भरत जी के मिलने के बाद राम जी ने उनको ही आकर गले लगाया है। इस रहस्य को कोई नहीं समझ पाया है।
राम जी ने मित्रों का परिचय गुरुदेव से कराया, गुरुदेव का परिचय मित्रों से कराया। राम जी जानते हैं मां कैकेयी लज्जित हैं, इसलिए राम जी सबसे पहले मां कैकेयी के पास गए। देखिए जीवन में ना मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए, है? मतभेद तो ठीक है माई बाप, मनभेद ठीक नहीं है। हमारे महाराज जी कहते हैं जीवन में कभी भी अनबनी बात हो जाए ना तो बातचीत करते रहिए, काहे हो सकता है सुलह होने की संभावना बन जाए। जब बात ही नहीं करेगा तो सुलह कैसे होगा। राम जी कैकेयी मैया के पास गए, जाकर अनेक प्रकार से मां को समझाया है। इसके बाद गुरु आज्ञा लेकर अपने हाथों से तीनों भाइयों को राम जी नहलाते हैं। स्वयं स्नान करके भगवान वस्त्र आभूषण से सुसज्जित हुए, सीता मैया को माताएं स्नान करके सजाती हैं। गुरुदेव भगवान ने जब राम जी को वस्त्र आभूषण में सजे हुए देखा, मन अनुराग से भर गया और निर्णय किए कि मैं अभी इसी समय राम जी का अभिषेक करूंगा। दिव्य सिंहासन मंगाया गया। रघुवंश के सिंहासन पर राम जी मुनियों को प्रणाम करके मेरी मां जानकी के साथ विराजमान हुए। मुनि लोग जय जयकार करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे, मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे और भगवान के मस्तक पर राज्याभिषेक का प्रथम तिलक किया। किसने? यदि प्रथम तिलक वशिष्ठ